तो वंदे मातरम भाई लोगों, कैसे सभी लोग, आई होप कि सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आरसीबी का और ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम का, मतलब दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों की प्लेइंग 11 को हम सामने रख के देखेंगे कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आ रही है, कौन सी नहीं है, और हर एक प्लेयर को उनकी पोजीशन के हिसाब से पॉइंट देते चलेंगे और लास्ट में जाके देखेंगे किस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट निकल के आ रहे हैं। भाई साहब उसी को भाई साहब विजेता घोषित कर देंगे, मतलब वही होगी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दोनों टीमों में से। ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन में इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करके अगर आरसीबी जीत जाती है यहाँ पे पॉइंट ऑन पेपर, तो भाई साहब ये चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि आईपीएल 2025 का भी खिताब अपने नाम कर ले भाई, पहला वाला। और हाँ भाई, मैं यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें कि भाई साहब मैंने केकेआर और आरसीबी का सारी आईपीएल टीमों के साथ कंपैरिजन कर दिया। चैनल पे आके देख लेना, पड़ी हुई है। और भाई साहब पंजाब किंग्स का भी मैंने लगभग खत्म कर दिया है। और भाई 20 लाइक का टारगेट है यहाँ पे, 20 लाइक अगर जल्दी से जल्दी करा दोगे तो भाई बहुत मेहरबानी होगी। तुम पैसा ही पैसा होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं ओपनिंग। तो ओपनिंग में आरसीबी की तरफ से आने वाले भाई साहब नन अदर देन यानी कि विराट कोहली, और ऑस्ट्रेलिया की टीम से आने वाला भाई साहब जैक फ्रेजर मैकगक। हाँ भाई साहब, मैथ्यू शॉर्ट तो मैं कहीं कहीं खेलता हुआ देख सकता है, लेकिन भाई यहाँ पे सीधे ज्यादा चांसेस है कि जैक फ्रेजर को खिलाएं। और भाई मैं यहाँ पे क्या ही कंपेरिजन करूँ विराट कोहली से। विराट कोहली एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करके बैठ चुका है। अगर मैं ओवरऑल करियर की बात करूँ विराट कोहली के, तो 252 मैचेस खेले जिसमें कि 8004 रन बनाए। आईपीएल की बात हो रही है भाई साहब, यहाँ पे 741 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे और 155 का स्ट्राइक रेट था, सॉरी 155 का पिछले आईपीएल का। अगर मैं जैक फ्रेजर की बात करूं तो भाई जैक फ्रेजर ने भी बहुत अच्छा आईपीएल खेला था, लगभग 350 रन का खेला था पिछला वाला। और टी20 मैच में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है, ठीक ठाक मतलब ताबड़ तो शुरू के ओवरों में 6, पावर प्ले में तो भाई इसका सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट रहता है। अगर मैं इसके पिछले आईपीएल की बात करूं स्ट्राइक रेट की, भाई 235 का स्ट्राइक रेट था भाई, 235 का स्ट्राइक। लेकिन भाई अगर तुम मेरे से ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से पूछोगे तो भाई यहाँ पे सीधा पॉइंट विराट कोहली के खाते में जाता है, क्योंकि यार विराट कोहली से कंपैरिजन करना किसी भी अभी छोटे बच्चे का वो लॉजिकल नहीं है। तो इस वजह से मैं दे रहा हूँ आरसीबी को पॉइंट, मतलब आरसीबी का 1 पॉइंट हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया का भी 0 पॉइंट है। अगर मैं नॉन स्ट्राइकर की बात करूं तो भाई नॉन स्ट्राइकर पे आने वाला है आरसीबी की तरफ से फिलिप सॉल्ट, और ऑस्ट्रेलिया की टीम से आने वाला भाई साहब ट्रेविस हेड। हाँ भाई साहब, इसने बहुत जीना हराम रखा है अपना, और पता नहीं कहां से मतलब टूट के आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। अगर मैं इन दोनों के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई फिलिप सॉल्ट ने खेले हैं 21 मैचेस जिसमें कि 653 रन बनाए आईपीएल में, 435 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे और 175 का स्ट्राइक रेट है। अगर मैं ट्रेविस हेड की बात करूं तो भाई ट्रेविस हेड ने भी लगभग 600 के रन का लगभग आईपीएल खेल लिया था पिछला वाला, और भाई इसका स्ट्राइक रेट भी 170 के करीब था। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट मैं ट्रेविस हेड को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि यार ट्रेविस हेड हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैं क्या ही बता दूं भाई चलते फिरते दाना के बारे में, मतलब यार इसको सीधा सीधा पॉइंट चलाया था। मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास 1 पॉइंट हो चुका है और आरसीबी के पास अभी भी 1 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो भाई नंबर 3 पे आने वाला है आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार, और ऑस्ट्रेलिया की टीम से आने वाला भाई साहब मिचेल मार्श। हाँ भाई साहब, मिचेल मार्श भले ही चैंपियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो चुका हो, लेकिन भाई वो टी20 टीम में रहेगा। कप्तानी भी करी थी उसने 2024 के वर्ल्ड कप की। तो भाई यहाँ पे सीधा सा अगर मैं कंपेरिजन करूँ दोनों का, तो भाई रजत पाटीदार ने 27 मैचेस खेले जिसमें कि 799 रन बनाए पिछले आईपीएल में, मतलब 800 के करीब रन हो चुके हैं भाई अपने रजत पाटीदार के। 395 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, मतलब 400 के लगभग, और 158 का स्ट्राइक रेट था। वहीं पे अगर मिचेल मार्श की बात करूं तो मिचेल मार्श का पूरा आईपीएल बेकार गया था पिछला वाला, मतलब इतना हक दिया था कि कोई सीमा ही नहीं है भाई। पता नहीं भाई क्या खा के आता था ये मिचेल मार्श का बच्चा यहाँ पे ड्रेसिंग रूम से, और भाई साहब बच्चे पे जाके हक देता था, पता नहीं क्या ही यार इसके फॉर्म थी। तो भाई यहाँ पे सीधा सपोर्ट मुझे रजत पाटीदार को देना पड़ेगा, क्योंकि रजत पाटीदार की तुम शुरुआत के जो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट की जो फॉर्म है वो उठा के देख लो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उठा के देख लो भाई साहब, नंबर 1 स्कोरर था मेरे हिसाब से। नंबर 2 तो हाँ नंबर 1 स्कोरर था यहाँ तक है तो। और भाई विजय हजारे ट्रॉफी में ही परफॉर्म किया रजत पाटीदार ने, कंटिन्यूअसली डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो भाई इस हिसाब से सीधा पॉइंट चलाया है अपने आरसीबी के खाते में। तो आरसीबी के 2 पॉइंट हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के अभी भी 1 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो भाई नंबर 4 पे आने वाला है आरसीबी की तरफ से लियाम लिविंगस्टन। हाँ भाई साहब, लियाम लिविंगस्टन ने एक पारी जरूर खेली थी भाई यहाँ पे देखा जाए तो 5 टी20 मैच की सीरीज में इंडिया के खिलाफ, और बहुत अच्छी फॉर्म आ सकती है भाई। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाला भाई साहब ग्लेन मैक्सवेल, यहाँ पे सीधा पॉइंट चलाया था भाई साहब ग्लेन मैक्सवेल के खाते में। अगर मैं लियाम लिविंगस्टन के ओवरऑल करियर की बात करूं आईपीएल के, तो भाई 39 मैचेस खेले, 939 रन बनाए हैं ओवरऑल करियर में, 111 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे और 162 का स्ट्राइक रेट है। और अगर मैं ग्लेन मैक्सवेल की बात करूं तो ग्लेन मैक्सवेल ने भाई साहब 52 रन बनाए थे। शर्म नहीं आई इसको, पता नहीं ये भी हक के आता था, पता नहीं क्या मतलब आरसीबी के ही पीछे पड़ गया था कि आरसीबी वालों में तुम्हें ट्रॉफी नहीं जिताने दूंगा। यार बंदे ने 52 रन बनाए थे यार खाली। लेकिन भाई अब जो बीबीएल में करके आ रहा है ये भाई साहब बहुत तगड़ा करके आ रहा है, और भाई परफॉर्मेंस है इसकी कभी भी आ सकती है जब इसको लगेगा ना कि भाई ज्यादा ही फॉर्म डाउन हो रही है, तो मतलब यार कुछ ना कुछ करके दे देगा ये ग्लेन मैक्सवेल का बच्चा का। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चला था ग्लेन मैक्सवेल के खाते में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट हो चुके हैं, यहाँ पे आरसीबी के 2 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो भाई नंबर 5 पे आने वाला है जितेश शर्मा आरसीबी की तरफ से, और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाला भाई साहब जॉस इंग्लिश। हाँ भाई साहब, जॉस इंग्लिश ने टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में और श्रीलंका के खिलाफ बहुत तगड़ी सेंचुरी मारी थी, कह सकते हो वनडे लेवल की सेंचुरी थी यहाँ पे।
और भाई अच्छी फॉर्म दिख रही है और रूल्ड आउट हो चुका है वैसे देखा जाए तो पंजाब किंग्स की तरफ से। लेकिन भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो खेलेगा ही खेलेगा। तो भाई यहाँ पे सीधा से पॉइंट चलाता है जॉस इंग्लिश के खाते में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे 3 पॉइंट हो चुके हैं और आरसीबी के 2 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो भाई नंबर 6 पे आने वाला है टिम डेविड आरसीबी की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाला है भाई साहब टिम डेविड। हाँ भाई साहब दोनों की तरफ से टिम डेविड आने वाला है। मेरे कंपैरिजन की ऐसी की तैसी हो गई बताओ। यहाँ पे कोई भाई किसी को भी जिता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट स्प्लिट हो जाता है यानी तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा सा पॉइंट रद्द हो जाता है। तो मतलब यार आरसीबी के अभी भी 2 पॉइंट है और ऑस्ट्रेलिया के अभी भी 3 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो भाई नंबर 7 पे आने वाला है कुणाल पांड्या आरसीबी की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाला भाई साहब मार्कस स्टोनिस। हाँ भाई साहब मार्कस स्टोनिस ने ओडीआई से रिटायरमेंट लिया है, T20 में खेलेगा वो। तो भाई यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ दोनों का तो भाई साहब यहाँ पे कुणाल पांड्या ने 122 मैच खेल रखे आईपीएल के, 1647 रन बनाए, 70 विकेटें ली थी और भाई ओवरऑल करियर में और 133 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, 6 विकेटें ली थी यहाँ पे। और इकोनॉमी थी भाई साहब इसकी 7.7 कुछ करके इकोनॉमी थी, बहुत तगड़ी इकोनॉमी कह सकते हो, अच्छी इकोनॉमी है। और अगर मैं मार्कस स्टोनिस की बात करूँ तो मार्कस स्टोनिस का भी भाई पिछला 350 लगभग का आईपीएल का आया था और 1 सेंचुरी मारी थी, 3-4 विकेटें भी ली थी यहाँ पे आईपीएल में, पिछले आईपीएल में। और भाई साहब कह सकते हो बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है, यहाँ पे मैच विनर है। तो भाई यहाँ पे फिर से ऑस्ट्रेलिया के खाते में पॉइंट चला जाता है क्योंकि यार मार्कस स्टोनिस को यार तुम किस कुणाल पांड्या से बढ़ाओगे यार, है कंपैरिजन की फिर से ऐसी की तैसी हो गई। तो मतलब यार ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे हो चुके हैं 4 पॉइंट, आरसीबी के अभी भी 2 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 8 की बात करूं तो भाई नंबर 8 पे आने वाला है आरसीबी की तरफ से यानी कि भुवनेश्वर कुमार और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाला भाई साहब शेन वॉट। हाँ भाई साहब पैट कमिंस मैंने इसलिए नहीं खेला क्योंकि यार उसका अभी पता नहीं T20 मैच वो ज्यादा खेले कि नहीं खेले, वो लॉन्गर फॉर्मेट में ज्यादा विश्वास रखता है। तो भाई यहाँ पे शेन वॉट होगा यहाँ पे मेरे हिसाब से देखा जाए तो T20 प्लेइंग 11 में। तो भाई यहाँ पे इसी को खिला रहा हूँ मैं। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ यार क्या ही कंपैरिजन करूँ दोनों का, भाई भुवनेश्वर कुमार को सीधा पॉइंट चलाया था यहाँ पे क्योंकि यार भुवनेश्वर कुमार को बताने की मेरी मतलब कोई जरूरत है नहीं, तुम सबको पता है कि भुवनेश्वर कुमार किस टाइप का बॉलर है। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट फिर से आरसीबी के खाते में चलाया जाता है। मतलब आरसीबी के यहाँ पे हो चुके हैं 3 पॉइंट और 4 पॉइंट अभी भी भाई साहब अपने ऑस्ट्रेलिया के। अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो भाई नंबर 9 पे आने वाला है श्रेयस शर्मा। हाँ भाई साहब श्रेयस शर्मा बहुत अच्छे दामों में खरीदा था आरसीबी ने और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाला भाई साहब एडम जंपा। एडम जंपा से कोई कंपैरिजन नहीं बनता यहाँ पे क्योंकि यार एडम जंपा एक अलग T20 बॉलर मान सकते हो, अलग लेवल का ही बॉलर है भाई साहब। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चलाया था भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के खाते में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के हो चुके हैं यहाँ पे 5 पॉइंट और अभी भी आरसीबी के हैं 3 पॉइंट। अगर मैं नंबर 10 की बात करूं तो भाई नंबर 10 पे आने वाला है आरसीबी की तरफ से रसिक दार और भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाला है नेथन एलिस। नेथन एलिस भाई साहब बहुत जबरदस्त बॉलर कहा जाता है, लेकिन रसिक दार भी बहुत जबरदस्त बॉलर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हो, उसके पास स्किल है, डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और भाई विकेट लेने के लिए भी जाना जाता है। उसका पिछला आईपीएल भी बहुत तगड़ा गया था डीसी के लिए जहां पे भाई बॉलर 12-12 रन की इकोनॉमी से रन पिटवा रहे थे, वहीं पे रसिक दार बहुत अच्छी इकोनॉमी से रन दे रहा था, मतलब कह सकते हो कि 8-9-7-8 की इकोनॉमी से रन दे रहा था। और भाई साहब नेथन एलिस कह सकते हो ठीक ठाक बॉलर है, मेरे को तो ठीक ठाक ही लगता है, मुझे ज्यादा खास नहीं लगता ये वाला क्योंकि यार ठीक है उसके पास वेरिएशन है, लेकिन भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट मैं आरसीबी को देना चाहूंगा क्योंकि यार रसिक दार एक कह सकते हो मेरे वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर है, ठीक है। और भाई स्किल है उसके पास, मैं स्किल की वजह से दे रहा हूँ, वो भाई उसका अंडररेटेड कह सकते हो, अगर वो परफॉर्म करे मतलब मैच ज्यादा मिलेंगे तो वो परफॉर्म करके देगा तुम्हें। तो मतलब सीधा से पॉइंट चला था रसिक दार के खाते में, मतलब आरसीबी के यहाँ पे 4 पॉइंट हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी 5 पॉइंट हैं। अगर मैं नंबर 11 की बात करूं तो भाई नंबर 11 पे आने वाला है यश दयाल आरसीबी की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आने वाला भाई साहब स्पेंसर जॉनसन। दोनों ही लेफ्ट आर्म पेसर हैं, दोनों ही बहुत इफेक्टिव बॉलर है मेरी नजरों में। स्पेंसर जॉनसन के पास भाई साहब ये एक्सपीरियंस ज्यादा है कि वो नेशनल टीम में खेल चुका है, यश दयाल का भी नहीं हुआ भाई अपना डेब्यू यहाँ पे, लेकिन भाई यश दयाल के पास स्किल है, वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है और पिछले आईपीएल में उसने करके दिखाया, 15 विकेटें झटकी यहाँ पे। स्पेंसर जॉनसन को मौके मिले आईपीएल में लेकिन भाई नहीं करके दिया उसने ज्यादा कुछ। अगर तुम मेरे से पॉइंट की पूछोगे तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट मुझे यश दयाल को देना पड़ेगा क्योंकि यार स्पेंसर जॉनसन ठीक है यार अच्छा बॉलर है, लेकिन भाई यश दयाल उससे अच्छा बॉलर लगता है यश दयाल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चला था आरसीबी के खाते में, मतलब आरसीबी के हो चुके हैं यहाँ पे 5 पॉइंट और 5 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के। मतलब यार आरसीबी वालों खुश हो जाओ भाई, बराबरी हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया से, भाई मानना पड़ेगा आरसीबी को यार, ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे रही है। तुम्हें भाई इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े बड़े नाम दिखाई नहीं दे रहे होंगे जैसे कि पैट कमिंस हो गया और भाई साहब मिचेल स्टार्क हो गया, जॉस हेजलवुड हो गया। मैं पैट कमिंस का तो कह सकता हूँ भाई उसकी इंजरी है थोड़ी बहुत, मतलब डाउट है कि T20 खेलेगा कि नहीं खेलेगा। मिचेल स्टार्क यहाँ पे आ सकता